नमस्कार। आज हम एक बेहद प्राचीन और महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ग्रंथ का नाम है बृहत्पाराशर होरा शास्त्र और हम इसके कुछ चुनिंदा अंशों को देखेंगे। जी हाँ, और ये अंश असल में सवाल जवाब के अंदाज में है। इनमें सृष्टि, ईश्वर के अवतार और ग्रहों के आपसी रिश्तों को लेकर कुछ बहुत बुनियादी सवाल उठाए गए हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इस ग्रंथ के नजरियों को समझना। मतलब ये शास्त्र राम और कृष्ण जैसे अवतारों को कैसे देखता है, परमात्मा और जीवात्मा के संबंध में, और सबसे दिलचस्प बात शायद यह है कि ग्रहों की इस पूरी व्यवस्था में क्या भूमिका बताई गई है। हाँ, ये बहुत रोचक है। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान की परतों को जरा खोलते हैं और देखते हैं कि यह ब्रह्मांड और ईश्वर की अभिव्यक्तियों को किस तरह समझाता है। तो शुरुआत होती है पहले श्लोक से। इसमें ऋषि एक सीधा सा सवाल पूछते हैं। वो जानना चाहते हैं कि विष्णु, जिन्हें यहाँ रमापति कहा गया है, उनके जो अवतार हैं जैसे राम और कृष्ण, क्या उनमें जीवांश भी होता है? मतलब हम मनुष्यों की तरह व्यक्तिगत आत्मा का कोई अंश? हाँ, बिल्कुल वही। अवतार की प्रकृति को समझने के लिए ये एक मौलिक प्रश्न है ना। बिल्कुल, और इसका जवाब हमें फौरन दूसरे श्लोक में मिल जाता है। ये ग्रंथ साफ तौर पर कहता है कि राम, कृष्ण, नृसिंह और सूकर, मतलब बराह अवतार, अच्छा, ये चारों पूर्ण अवतार हैं। पूर्ण अवतार, इसका मतलब क्या हुआ? पूर्ण अवतार का मतलब है कि वे परमात्मा की पूरी शक्ति और चेतना के साथ अवतरित हुए हैं। उनमें परमात्मा का तत्व ही प्रमुख है। ओके। जबकि इनके अलावा जो अन्य अवतार हैं, उनमें जीवांश यानी व्यक्तिगत आत्मा का अंश भी शामिल होता है। अच्छा, तो मतलब ग्रंथ यहाँ एक साफ लाइन खींच रहा है। हाँ, बिल्कुल। एक स्पष्ट वर्गीकरण है पूर्ण अभिव्यक्ति वाले अवतार और वो जिनमें परमात्मा के साथ जीवात्मा का भी अंश है। ये अवतारों को समझने का एक खास ढांचा है जो इस शास्त्र में हमें मिलता है। ठीक है, तो ये पूर्ण अवतार और जीवांश वाले अवतार का भेद, ये तो स्पष्ट हुआ। ये अपने आप में काफी अहम जानकारी है। अब जरा तीसरे श्लोक पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि परमात्मा तो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता, लेकिन उसके अनेक अवतार होते हैं। हाँ, और यहीं पर एक बहुत ही अनोखी बात सामने आती है। हाँ, वो ये कि ये श्लोक आगे कहता है कि भगवान जनार्दन परमात्मा का ही एक नाम है। वे स्वयं ग्रहों का रूप धारण करके, ग्रहों का रूप? हाँ, मतलब ग्रहों के माध्यम से जीवों को उनके कर्मों का फल देते हैं। अरे वाह! ये विचार सचमुच ध्यान खींचने वाला है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये ग्रंथ परमात्मा, ग्रहों और कर्म के सिद्धांत के बीच एक सीधा और गहरा रिश्ता जोड़ रहा है। तो इस नजरिए से देखें तो ग्रह सिर्फ आकाश में घूमते हुए पिंड नहीं है, नहीं, बल्कि वे एक तरह से ईश्वरीय व्यवस्था के सक्रिय एजेंट है, जिनके जरिए हर जीव तक उसके कर्मों का अच्छा या बुरा नतीजा पहुंचता है। कमाल है। ये एक ऐसी ब्रह्मांडीय व्यवस्था की तस्वीर पेश करता है जहां ऊपर आसमान की गतिविधियां और नीचे धरती पर हमारा जीवन, हमारे कर्म सब एक दूसरे से जुड़े हैं और परमात्मा इस पूरी प्रक्रिया को ग्रहों के जरिए संचालित कर रहे हैं। ऐसा इस ग्रंथ का मानना है। वाह! मतलब ग्रह एक तरह से कर्मों के फल की डिलीवरी सर्विस जैसे हो गए। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, कह सकते हैं। अब चौथा श्लोक इसी विचार को और आगे ले जाता है। इसमें बताया गया है कि ग्रहों से जो शुभ प्राणी जन्म लेते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। अच्छा, हाँ, कहा गया है कि वे दैत्यों यानी बुरी शक्तियों का नाश करने, देवताओं यानी अच्छी शक्तियों को बल देने और धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लेते हैं। धर्म। धर्म का यहाँ मतलब शायद सिर्फ मजहब नहीं, बल्कि एक व्यापक अर्थ है। ब्रह्मांडीय नियम, नैतिक व्यवस्था, सही आचरण, ऐसा कुछ। बिल्कुल। ये श्लोक ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के पहलू पर जोर देता है। इसके मुताबिक ग्रहों से होने वाले ये जन्म केवल किसी व्यक्ति के निजी कर्मों का फल मात्र नहीं है। अच्छा, बल्कि उनका एक बड़ा सामूहिक उद्देश्य भी है, अच्छाई की रक्षा करना और व्यवस्था यानी धर्म को बनाए रखना। तो ग्रह सिर्फ कर्मफल देने वाले एजेंट ही नहीं रहे? नहीं, वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था और संतुलन को बनाए रखने वाले साधन भी बन जाते हैं। ये दिखाता है कि इस प्राचीन दृष्टिकोण में व्यक्तिगत भाग्य और ब्रह्मांड का वृहत्तर उद्देश्य कैसे एक दूसरे में गुथे हुए हैं। ठीक है, तो अब तक हमने समझा कि अवतार पूर्ण हो सकते हैं या उनमें जीवांश हो सकता है। ओके, ग्रह कर्मों का फल देते हैं और धर्म की स्थापना में भी उनकी भूमिका है। ठीक है, अब 5वें से लेकर 7वें श्लोक तक ये ग्रंथ और भी विशिष्ट हो जाता है
और कुछ प्रमुख अवतारों को सीधे सीधे ग्रहों से जोड़ता है। ये लिस्ट तो काफी दिलचस्प है। हाँ, बहुत। जैसे राम का संबंध सूर्य से बताया गया है। कृष्ण, जिन्हें यहाँ यदुनायक कहा गया है, जी उनका संबंध चंद्रमा से जोड़ा गया है। जी। नृसिंह अवतार का संबंध मंगल ग्रह से है। हाँ और मंगल को यहाँ भूमि पुत्र यानी धरती का पुत्र कहा गया है, जी, जो पौराणिक कथाओं से मेल भी खाता है। बिल्कुल। बुद्ध अवतार का संबंध बुद्ध ग्रह से बताया गया है। हाँ। और बुद्ध को सोमसुत यानी चंद्रमा का पुत्र कहा गया है। यह भी बराबर। पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप है। हाँ, और ये सूची यही नहीं रुकती, आगे और भी जोड़ियां हैं। अच्छा, और कौन? जैसे वामन अवतार का बृहस्पति ग्रह से संबंध है, जिन्हें यहाँ विबुधेज्य कहा गया है, जी यानी वो जिन्हें देवता पूजते हैं। जी। और हम जानते हैं बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। हाँ सही। फिर परशुराम, जिन्हें भार्गव भी कहते हैं, उनका संबंध शुक्र ग्रह से है, जी जिन्हें भी भार्गव कहा जाता है, जी। क्योंकि दोनों ही भृगु ऋषि के वंशज माने जाते हैं। ओके। कूर्म यानी कछुआ अवतार का संबंध शनि ग्रह से है। हाँ। और शनि को भास्कर पुत्र यानी सूर्य का पुत्र कहा गया है। शुक्र यानी वराह अवतार का संबंध राहु से जोड़ा गया है, और राहु को सिंहिके यानी सिंहिका का पुत्र कहा गया है। राहु से वराह अवतार का। हाँ, इस ग्रंथ के अनुसार। और आखिर में मीन यानी मत्स्य अवतार का संबंध केतु से बताया गया है। अरे, ये तो कमाल है। ये तो एक पूरा जैसे कोई कॉस्मिक मैप हो, जहां हर प्रमुख अवतार किसी न किसी ग्रह से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। यहाँ तक कि राहु और केतु, जिन्हें हम छाया ग्रह मानते हैं, उन्हें भी अवतारों से जुड़ा गया है। ये तो बड़ी बात है। जी बिल्कुल। और 7वां श्लोक एक और महत्वपूर्ण बात कहता है कि जिन अवतारों या प्राणियों में परमात्मा का अंश ज्यादा होता है, उन्हें खेचर कहा गया है। खेचर? खेचर का क्या अर्थ है यहाँ? खेचर शब्द का शाब्दिक अर्थ तो है आकाश में विचरण करने वाला, लेकिन इस संदर्भ में ये उन दिव्य या शक्तिशाली सत्ताओं के लिए इस्तेमाल हुआ है जिनमें परमात्मा का तत्व बहुत प्रबल है, यानी जिनमें दिव्यता अधिक है। अच्छा। ये हमें फिर से पूर्णावतार के अवधारणा से जोड़ता है, जहां परमात्मा का अंश पूर्ण होता है। हाँ सही। तो आप देख सकती हैं कि ये ग्रंथ एक व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहा है, न केवल अवतारों और ग्रहों के बीच संबंध बताकर, बल्कि परमात्मा के अंश की मात्रा के आधार पर भी प्राणियों को अलग अलग श्रेणियों में रख के। और राहु केतु को शामिल करना ज्योतिष की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय ज्योतिष में उन्हें ग्रहों के समान ही प्रभावशाली माना जाता है। हाँ, ये वर्गीकरण वाकई बहुत विस्तृत है। अब 8वां श्लोक इस बात को और साफ करता है। ये कहता है कि जिन प्राणियों में जीवांश मतलब व्यक्तिगत आत्मा का अंश अधिक होता है, उन्हें जीव कहा जाता है। जी। और फिर दोहराया गया है कि परमात्मा के अंश सूर्य आदि ग्रहों से निकलते हैं। बिल्कुल। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये ग्रंथ एक तरह का स्पेक्ट्रम या कह ले एक निरंतरता दिखा रहा है। स्पेक्ट्रम कैसे? देखिए, एक सिरे पर है पूर्ण अवतार, जिनमें परमात्मा का अंश 100% है। दूसरे सिरे पर है सामान्य जीव, जिनमें व्यक्तिगत आत्मा यानी जीवांश प्रमुख है। अच्छा। और इन दोनों के बीच में शायद अन्य अवतार या प्राणी आते हों, जिनमें दोनों के अंश अलग अलग अनुपात में हों। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये श्लोक फिर से रेखांकित करता है, वो ये कि परमात्मा के अंश का स्रोत ग्रह हैं, जैसे सूर्य आदि। तो ग्रहों की भूमिका डबल हो गई। हाँ, एक तरह से वे कर्मफल पहुंचाने वाले माध्यम भी हैं और दिव्य अंश प्रदान करने वाले स्रोत भी हैं। ये सृष्टि की एक बेहद एकीकृत और परस्पर जुड़ी हुई तस्वीर है जो यहाँ पेश की जा रही है। उत्पत्ति की ये बात तो समझ आई। अब 9वें और 10वीं श्लोक उत्पत्ति के साथ साथ विलय मतलब वापस लौटने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। 9वां श्लोक कहता है कि राम, कृष्ण आदि जितने भी अवतार हैं वो प्रकट होते हैं, अपना निश्चित काम पूरा करते हैं और फिर हमेशा उसी स्रोत में वापस चले जाते हैं जहां से वे आए थे। जी, मतलब एक साइकिल है। हाँ। और 10वां श्लोक इसी चक्र को हम जीवों तक ले आता है। वो कहता है कि जीवाश्म से उत्पन्न होने वाले मनुष्य और दूसरे प्राणी भी अंततः उसी स्रोत में विलीन हो जाते हैं। अच्छा, हम भी? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, अंततः वे सब अव्यक्त अवस्था में पहुंच जाते हैं, यानी वो अवस्था जो प्रकट नहीं है, जो स्थूल जगत से परे है। अव्यक्त अवस्था। जी, ये अस्तित्व की एक गहरी चक्रीय प्रकृति पर जोर देता है। एक स्रोत से निकलना, अपना जीवन जीना या कार्य करना और फिर उसी स्रोत में लौट जाना और आखिर में उस परम अप्रकट अवस्था में विलीन हो जाना।
ये सृष्टि और प्रलय के सनातन चक्र की ओर एक स्पष्ट संकेत है। ये पूरी प्रक्रिया उत्पत्ति से विलय तक 11वें श्लोक में मानो संक्षेप में समेट दी गई है। कहा गया है कि ये सब इसलिए समझाया गया है ताकि ये पता चले कि अस्तित्व कैसे प्रकट होता है, प्राणी कैसे उत्पन्न होते हैं, और जो ज्ञानी हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। और यहीं पर 12वां श्लोक एक बहुत ही निर्णायक मोड़ लेता है। कैसे? ये ज्योतिष शास्त्र, जिसे यहाँ ज्योतिषम कहा गया है, उसके महत्व पर अत्यधिक जोर देता है। ज्योतिष पर? हाँ। इस ग्रंथ के अनुसार ये जो पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था हमने अभी समझी, अवतारों की प्रकृति, कर्मफल का वितरण, ग्रहों की भूमिका, उत्पत्ति और विलय का चक्र, इन सबको समझने के लिए ज्योतिष का ज्ञान अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब जरूरी है? हाँ। ये श्लोक विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए इसके अध्ययन की आवश्यकता पर बल देता है। अब यहाँ ये सोचना दिलचस्प है कि इस ज्ञान प्रणाली को ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की कुंजी क्यों माना जा रहा है। ये स्पष्ट रूप से इस ग्रंथ के विश्व दृष्टिकोण में ज्योतिष की केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। हाँ, और 13वां श्लोक तो इस बात को और भी ज्यादा जोर देकर कहता है, बल्कि एक तरह की चेतावनी के साथ। चेतावनी? हाँ, इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति इस शास्त्र यानी ज्योतिष को बिना जाने, बिना समझे उसकी निंदा करता है, उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ओहो, क्या परिणाम? ग्रंथ के अनुसार ऐसे व्यक्ति को रौरव नामक नरक में पीड़ा भोगनी पड़ती है और अगले जन्म में वो अंधा भी हो सकता है। अरे बाप रे। हाँ, यहाँ यह दोहराना जरूरी है कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो इस प्राचीन ग्रंथ में लिखा है। हम ना तो इसका समर्थन कर रहे हैं और न ही खंडन, केवल इसके कथन को आप तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। ये श्लोक दिखाता है कि इस ग्रंथ की परंपरा में ज्योतिष को कितना ऊंचा स्थान दिया गया था और उसका अनादर कितना गंभीर माना जाता था। हाँ, ये तो साफ है। तो इस सारी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने बृहद पाराशर होराशास्त्र के इन शुरुआती अंशों से कुछ मुख्य बातें पकड़ी हैं। हमने अवतारों की अवधारणा देखी, उन्हें पूर्णावतार और जीवांश युक्त श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है जी। हमने परमात्मा, ग्रहों और कर्म के बीच एक अनोखा संबंध देखा, जहां ग्रह न सिर्फ कर्मों का फल देते हैं बल्कि धर्म की स्थापना भी करते हैं और दिव्य अंश के स्रोत भी हैं। बिल्कुल। हमने विशिष्ट अवतारों और ग्रहों के बीच एक विस्तृत मैपिंग देखी, राम, सूर्य, कृष्ण, चंद्रमा वगैरह। हाँ, राहु केतु तक। हाँ, और आखिर में हमने देखा कि ये ग्रंथ ज्योतिष के ज्ञान को, इस पूरी ब्रह्मांडीय पहेली को समझने के लिए कितना ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा महत्व देता है। हाँ बिल्कुल। अंतिम विचार के तौर पर देखें तो ये ग्रंथ एक ऐसा व्यापक ढांचा पेश करता है जहां आसमान में दिखने वाले ग्रह सिर्फ पत्थर या गैस के गोले नहीं हैं। वे ईश्वरीय अभिव्यक्तियों, अवतारों, हमारे व्यक्तिगत भाग्य, कर्म और ब्रह्मांड की नैतिक व्यवस्था, धर्म से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। वे परमात्मा की इच्छा और विधान को जाहिर करने वाले सक्रिय माध्यम हैं। यह एक ऐसा नजरिया है जहां ऊपर आसमान में जो हो रहा है और नीचे धरती पर जो जीवन चल रहा है, वे एक अदृश्य धागे से बंधे हैं, एक दूसरे को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा ये शास्त्र मानता है। सही कहा। और श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरूर। इस प्राचीन ग्रंथ के दृष्टिकोण पर गौर करें, जहां ग्रहों को दिव्य इच्छा का माध्यम, कर्मों के फल का वितरक और यहाँ तक कि दिव्य अंशों का स्रोत माना गया है। ये नजरिया, जहां खगोलीय घटनाओं का इतना गहरा आध्यात्मिक और कर्मिक महत्व है, वो ब्रह्मांड और व्यक्तिगत इच्छा स्वातंत्र की हमारी आज की वैज्ञानिक और दार्शनिक समझ से कितना मेल खाता है या कितना अलग है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।